सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। कैसे हो दोस्तों? आई होप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया चलती होगी। दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा हड़प्पा सभ्यता, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता। आपको पता है कि इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, इसीलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, सारे इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो इसे याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो कहाँ तक फैली थी सिंधु घाटी की सभ्यता? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? काफ़ी एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जो घोड़े के अवशेष हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? तो ये सुरकोटदा से मिले हैं। इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो जो कालीबंगा है दोस्तों, ये स्थित है राजस्थान में, और यह हाल ही में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हड़प्पा काल की जो मुद्रा थी उसमें उपयोग किया गया था सेल खड़ी का। किसका? सेल खड़ी यहाँ पर सही आंसर है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी ये कांस्य युग की मानी जाती है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। व्यापार करते थे, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों। नेक्स्ट सवाल, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस प्रकार के निवासी माने जाते हैं? शहरी निवासी थे। ठीक है, अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, देख सकते हो एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये पूछा भी गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। किससे? ईंट से बनाए जाते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 रहेगा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम माने जाते थे हड़प्पा वासी? तो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। ठीक है, हड़प्पा वासी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपसे पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ये भी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह माना जाता है वो माना जाता है लोथल, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज जो हुई थी ये हुई थी लोथल में, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट सवाल, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो किन वर्गों में विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज? तो विद्वान, योद्धा, व्यापार एवं श्रमिक। तो इन चारों में डिवाइड था, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
16 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या माना जाता है? तो ये तो आपको पता होगा, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो 3 कथन दिए हैं, आपको बताना है कि तीनों कथन में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। तो वे देवी देवताओं को दोनों की पूजा करते थे, तो ये यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है, तो केवल 2 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली की तरह वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? तो 1921 में हुई थी, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में? उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ कर दिया था। ठीक है, पशुपतिनाथ का सम्मान आरंभ कर दिया था हड़प्पा वासियों ने। नेक्स्ट को सवाल है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो किस प्रकार की पद्धति थी हड़प्पा कालीन लोगों की? उचित समतावादी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो सिंध का बाग किसे कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंध का बाग। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आपसे पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की निर्मित थी, तो ये त्रिभुजाकार आकार में जो निर्मित थी। ठीक है, अगला सवाल है, यहाँ पर सही मिलान करना है आपको। कौन सा स्थल जो है किस नदी के किनारे बसा है, ये आपको बताना है। तो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे ही बसा था। अगर मैं बात करूँ मोहनजोदड़ो की, ये तो सिंधु नदी के किनारे बसा था। लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे ही था, और कालीबंगा जो था वो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये यहाँ पर सही मिलान होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये भी हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है, ये मिला है कालीबंगा से। ठीक है, जो कि कहाँ पर आता है? राजस्थान में। नेक्स्ट सवाल, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है, ये भी याद रखिएगा इसे भी, ये भी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है, ये स्थित है सिंध में। ठीक है, सिंध इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, काफ़ी एग्जाम में ये भी पूछा गया है, तो ये तो आपको पता होगा आई थिंक। मोहनजोदड़ो में पाया गया है वृहत स्नानागार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है आद्य शिव के बारे में। ठीक है, आद्य शिव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा स्थल गुजरात में था? तो लोथल आपको मैंने पहले ही बताया है, जो कि एक बंदरगाह था और ये गुजरात में स्थित था। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो क्या बोला जाता था? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, और ये भी हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इस टॉपिक से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि लास्ट में ही सारे इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलेंगे आपको। तो 31 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो क्या है प्रचलित नाम? सिंधु घाटी की सभ्यता।
अगला सवाल, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किसका सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, तो किसके लिए जानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता? तो अपने नगर नियोजन के लिए, तो याद रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल आपको मैंने पहले ही बताया, जो कि गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा माना जाता है? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना पहला शहर जो माना गया था, ये माना गया था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ पर मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। तो लोग लोहे से परिचित थे, ये यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको फिर से सही मिलान करना है। तो क्या होगा सही मिलान? तो देखते हैं। दो, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मानी जाती है, वो मानी जाती है मांडा या जम्मू कश्मीर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा मानी जाती है वो देमाबाद या महाराष्ट्र मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा की बात करें तो आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा मानी जाती है सुतगेंडोर, ठीक है, जो कि बलूचिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है इसका सही मिलान होगा। ठीक है, देख लेना एक बार आप फिर से। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो मांडा स्थित था ये चेनाब नदी के किनारे ही स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी जो हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ है वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ आपको पता है पंजाब में स्थित है और ये सतलज नदी के किनारे बसा था। नेक्स्ट सवाल, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता था, तो कहाँ से जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता था? तो धोलावीरा से। धोलावीरा इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और ये काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन, तो इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो किस युग में पड़ता है? अर्ध ऐतिहासिक काल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कुएं के जो अवशेष मिले हैं ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो उन दो भारतीयों का नाम क्या है? तो आपको पता होगा दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, इन दोनों ने मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट सवाल है, रंगपुर जहां हड़प्पा कालीन सभ्यता थी कहाँ पर है? तो ये है सौराष्ट्र में। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने खुदाई की थी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किसकी मुहर मिली है? तो ये मिली है बैल की।
नेक्स्ट सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो किस पर विश्वास करते थे? मातृ शक्ति पर। मातृ शक्ति इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोट दीजिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो समुद्र तट के किनारे स्थित नहीं था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? विशाल स्नानागार। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट सवाल है 53 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक बार फिर से सही मिलान करना है। तो जो लोथल है वो किसके लिए जाना जाता है? गोदी बाड़ा के लिए। कालीबंगा की अगर मैं बात करूं तो जूता हुआ खेत के नाम से प्रसिद्ध है। धुलावीरा की बात करूं तो क्या हो जाएगा? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनवाली किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति के लिए। तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है? तो शेर का कोई अंकन नहीं किया गया है हड़प्पावासी में। नेक्स्ट सवाल, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो पहले भी बताया आपको कि लोहे के बारे में कोई नहीं जानता था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार, जिसको कि डबल ब्यूरियल भी बोलते हैं, का प्रमाण मिला है? तो कहाँ से मिला है ये प्रमाण? लोथल से, जो कि गुजरात में स्थित है। 57 नंबर क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो किस नाम से पुकारते थे? सिंडन के नाम से। कपास को सिंडन के नाम से भी जाना जाता था। अगला सवाल है, हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था देमाबाद से। ये भी देख सकते हो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी का करते थे, टीन का करते थे और सोना का करते थे। तो इन तीनों का आयात करते थे हड़प्पावासी लोग। नेक्स्ट सवाल, हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? तो भवन निर्माण की जो सामग्री थी उसका आयात करते थे हड़प्पावासी लोग। तो कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो कौन सा संबंधित हो जाएगा? मुंडीगाग और सुरतो गोई। तो यहाँ पर दोनों सही आंसर है, ए एवं बी। नेक्स्ट सवाल है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन से माने जाते थे? तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल 63 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या अर्ध शिव की मुहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो किस जानवर का अंकन हुआ है इसमें? तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, किस हड़प्पावासी स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नृत्य करते हुए मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। नेक्स्ट सवाल, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है?
तो पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से ही। 66 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। कहाँ से मिले हैं ये? चंदूहड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो ये कहाँ से ऐसा पाया गया है? लोथल से। नेक्स्ट सवाल, भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज जो सबसे ज़्यादा हुई है ये गुजरात से ही हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो कौन सा मुख्य खाद्यान्न नहीं था हड़प्पाकालीन लोगों का? तो चावल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर कथन और कारण दिया है। कथन में बोला है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त तो हो गए हैं, और कारण में बोला गया है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है। तो ए और आर जो दिया है कथन और कारण दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो दोनों कथन देख लेते हैं। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था जो कि वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा कथन बोला है उस काल में भारत में कपास रोब वस्त्र बनाए जाते थे। तो इन दोनों कथनों में से दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कथन यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल 72 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको फिर से एक बार सही मिलान करना है। तो जो मांडा स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद की अगर मैं बात करूँ तो दायमाबाद स्थित है महाराष्ट्र में। कालीबंगा आपको पता है राजस्थान में स्थित है, और राखीगढ़ी हरियाणा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो दिया ये यहाँ पर सही मिलान होगा, देख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। लोहे के बारे में कोई लोग नहीं जानते थे हड़प्पावासी। नेक्स्ट सवाल है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के कोई साक्ष्य या अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं। नेक्स्ट सवाल है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, चंदूहड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो किसने किया था? J.H. मेके ने। J.H. मेके इसका सही आंसर है। तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।